मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस से अपने आप को बचाए रखना है और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना है। स्टूडेंट्स, टाइम है हमारी एसएस की क्लास का। तो आज हम हमारा एसएस का चैप्टर जो हमने लास्ट ईयर शुरू किया था उसे कंप्लीट करते हैं। चैप्टर था हमारी सरकार। इसमें हमने केंद्रीय सरकार के 2 सदन थे, लोकसभा और संसद। हमारी संसद है वो परिषद जो कानून बनाती है वो संसद कहलाती है। और हमारी संसद के 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हम पढ़ चुके थे बच्चों, और राज्यसभा के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये बेटा हमारी संसद भवन की बिल्डिंग है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोनों सदनों के सदस्य संसद के सदस्य या एमपी कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा संसद का निम्न सदन है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो स्टूडेंट्स, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन 5 वर्ष के लिए जनता प्रत्यक्ष रूप द्वारा करती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का मुखिया होता है, और वो दोनों सदनों के सदस्य संसद के सदस्य या एमपी कहलाते हैं। लोकसभा के सदस्य बेटा एमएलए कहलाते हैं, और राज्यसभा के सदस्य एमपी कहलाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लोकसभा के लिए चुनाव लड़ती हैं। संसद में जिस पार्टी के कुछ सदस्यों के आधे से ज़्यादा सदस्य होते हैं वह बहुमत पार्टी कहलाती है। राष्ट्रपति केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत पार्टी के नेता को आमंत्रित करता है और सरकार का गठन करता है। बहुमत पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बेटा, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल बाद, और इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इनेलो, ये जो है सारी जनता दल हो गया, ये सारी जो है राजनीतिक पार्टियां हैं। ये अपने अपने जो है सदस्य है या अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं जिन्हें हम लोग वोट देकर जिताते हैं। तो जो जीत जाता है, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य जीतते हैं, 245 सीटें बेटा, यानी 245 सदस्य होते हैं। 245 सदस्य में से आधे से ज़्यादा जिस पार्टी के सदस्य जीत जाते हैं वो पार्टी बहुमत पार्टी कहलाती है, और उस पार्टी के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और उस पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, राज्य सरकार। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है। राज्य सरकार राज्य के मामलों को देखती है। शिक्षा, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि आदि के कुछ विषय हैं जिन पर राज्य सरकार ध्यान देती है। इसका गठन भी केंद्रीय सरकार की तरह ही होता है। ये तो था बेटा, हमने लोकसभा और राज्यसभा संसद जो पढ़ी है वो तो था केंद्रीय सरकार। आज अब हम पढ़ते हैं राज्य सरकार। राज्यों में भी तो सरकारें होती है ना। जैसे केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं सदस्य संसद के, वैसे ही राज्य में भी राज्य सरकार होती है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है वो हमारे राज्य सरकार के सदस्य होते हैं।
प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है। राज्य सरकार राज्य के मामलों को देखती है। शिक्षा, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि आदि के कुछ विषय हैं जिन पर राज्य सरकार ध्यान देती है। इनका गठन भी केंद्रीय सरकार की तरह ही होता है। चयनित सदस्य विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जो राज्य के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यपाल बहुमत पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का चयन करता है। उसके बाद है बेटा न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्यायतंत्र का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके फैसले अंतिम होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय मतलब बेटा सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के किसी भी फैसले की आलोचना उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। जिला स्तर पर जिला न्यायालय भी होते हैं। जिला न्यायालय के सभी मुकदमे उच्चतम न्यायालय को भेजने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा उसकी आलोचना की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और ये जो हमारे राज्यपाल न्यायपालिका 2 टॉपिक रह गए, ये मैं आपको ऑडियो में समझाऊंगी। ध्यान से ऑडियो और वीडियो दोनों सुनिएगा और देखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ।